ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था रिगार्डिंग हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ ए फंक्शन। तो आज मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन इज फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लॉग बेस में साइन इनवर्स एक्स और ये है कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई सिक्स। हमें इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है, करेक्ट। तो ऑब्वियसली जैसे कि पता आपको है, हमें अगर किसी फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है और वो क्वांटिटी स्क्वायर रूट का अंदर है, the simple condition will be the quantity inside square root should be greater than 0। यानी कि हमें ये जो दिया गया है inside square root this must be greater than or equal to 0। हमें बेसिकली इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और इस जीरो को आप लिख सकते हो, this 0 may be written as log sine inverse log 1 to the base sine inverse x, ये हम लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए, जब हम लोग इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या होगा, वी फाइंड बेस इज साइन इनवर्स एक्स व्हिच इज वेरिएबल। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इन टू पार्ट्स। पार्ट वन क्या करेंगे हम लोग, लेट अस एज्यूम दिस बेस लाइज बिटवीन 0 and 1, बेस बिटवीन 0 and 1। अगर बेस 0 से 1 का बीच में अगर है तो क्या होगा, जब लॉग हटाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। बट बिफोर गोइंग अहेड पहले देख लेते हैं इसका क्या आ रहा है। लेट अस टेक साइन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। जब इसका साइन लेंगे, ध्यान दो, ये जो आपका 1 है, ये 1 क्या है, जब भी हमें इस प्रकार का मिलेगा 1 2 3 लाइक दिस इन टर्म्स ऑफ प्योर नंबर, तो इसको हम लोग मान लेंगे एज इफ रेडियन। यू नो दैट पाई रेडियन इज 180 डिग्री, है ना। पाई कितना होता है, 3.1 अप्रॉक्सीमेटली। तो 3.1 रेडियन इज 180 डिग्री। सो 1 रेडियन कितना होगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई, और यू कैन से 22/7 और वॉट एवर यू अप्रॉक्सीमेटेड, यू शैल फाइंड 1 रेडियन विल कम टू बी अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्रीज। आप इसको याद रख लीजिएगा, एग्ज़ाम में कई बार जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको 1 रेडियन कितना डिग्री है, हर बार आपको कैलकुलेट नहीं करना आपको है, आप अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री लेकर गो अहेड, यू शैल फाइंड इन ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस यू शैल गेट आंसर, करेक्ट। अब देखिए, क्योंकि 0 to π/2 में साइन इंक्रीज कर रहा है, तो अगर आप इसका साइन लेंगे तो नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, करेक्ट। तो x हो गया 0 to sin 1। अच्छा, अंडर दिस कंडीशन जब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, व्हाट वी शैल गेट, हेंस cos इनवर्स x माइनस पाई बाई 6 लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, अब क्या देखिए, जैसे ही आपने लॉग रिमूव किया, एक बात और आएगा कि क्वांटिटीज इनसाइड लॉग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही है, नो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। क्वांटिटीज इनसाइड लॉग शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो ये क्वांटिटी जो लॉग का अंदर था, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, तो इसको लिखेंगे 0 लेस देन दिस, ये आ जाएगा, करेक्ट। नाउ सी, अगर मैं इसका लेता हूँ, if I add pi by 6, I get pi by 6 less than
cos इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 6 प्लस 1, करेक्ट। अगर पूछा जाए ये क्या है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 87 डिग्रीज। यू अंडरस्टैंड व्हाई पाई बाई 6 इज 30 डिग्रीज एंड ये आपका हो गया 1 यानी 57 डिग्री। टोटल कितना हो गया? 87 डिग्री हो गया। पाई बाई 6 यानी कितना हो गया? 30। कॉस 0 टू पाई तक में डिक्रीज करता है। कॉस का ग्राफ याद करिए आप। तो क्योंकि ये फेज में 30 डिग्री से लेकर 87 डिग्री रेंज में कॉस डिक्रीज कर रहा है। अगर आप यहाँ पर कॉस लोगे, कॉस 30 यानी √3/2, बट नाउ साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। कॉस ऑफ पाई बाई 6 प्लस 1, कॉस ऑफ पाई बाई 6 प्लस 1। डू गेट माई पॉइंट? और इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्यों बदला? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ कॉस। दिस इज लेस देन √3/2, करेक्ट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हमें ये 0 टू साइन 1 और कॉस पाई बाई 6 प्लस 1 से लेकर √3/2 ये दोनों फेज का हमें लेना है इंटरसेक्शन, करेक्ट। हाउ टू टेक इंटरसेक्शन देखिए आप। सी, अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, ओके, नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, नंबर लाइन पर ये सपोज 0 है और साइन 1 देखिए 1 रेडियन इज 57 डिग्रीज। अब देखो √3/2 कहाँ पर आएगा? हमें नंबर लाइन पर हमने 2 लोकेट कर लिया, अब हमें इन दोनों को लोकेट करना है, करेक्ट। तो √3/2 आप याद करिए साइन 60 डिग्री होता है √3/2, क्योंकि 57 डिग्रीज is less than 60 degrees. So if you take sine of both the sides, यानी sine 57 degrees is less than sine 60 यानी √3/2, है ना। तो साइन ऑफ 57 डिग्री √3/2 से लेस होगा, है ना। मीन्स √3/2 विल बी समवेयर हियर। √3/2 will be ahead of sin 1. What about cos 87 डिग्री? करेक्ट। cos 87 डिग्री को लोकेट करने के लिए यू नो दैट cos थीटा इज sin पाई बाई 2 माइनस थीटा। cos 87 को आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3 डिग्री एंड cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। तो ये जो cos 87 डिग्री है ये अप्रॉक्सीमेटली sin 3 डिग्री का बराबर है। तो ऑब्वियसली sin 3 डिग्री तो काफ़ी छोटा है, और sin देखिए क्या होता है 0 टू 90 तक sin इंक्रीज करता है। sin ये 90 अगर है, sin 90 1 हो गया, ये 1 हो गया। अगर ये आपका 60 डिग्री है तो sin 60 डिग्री इज ये √3/2 हो गया। 57 डिग्री समवेयर हियर, 57 डिग्री विल बी ऑब्वियसली लेस देन √3/2। देन 0 तो 0 है ही है, साइन 0 3 डिग्री विल बी समवेयर हियर, साइन 3 डिग्री ये आएगा, कुछ ऐसा आएगा। इट इज सो क्लियर दिस हाइट इज साइन 3 डिग्री, है ना। साइन 3 डिग्री कहिए, cos 87 डिग्री कहिए, बात बराबर है। तो आप कह सकते हो दिस इज व्हाट पोजिशन ऑफ cos 1 प्लस पाई बाई 6। ना थिंक ऑफ, हमें चाहिए इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू इंटरवल्स, एक ये और दूसरा है ये। तो 0 टू साइन 1 का इंटरसेक्शन विथ, तो आई थिंक वेरी क्लियरली द इंटरसेक्शन इज cos 1 प्लस पाई बाई 6 टू साइन 1,
तो हम कहेंगे हेंस क्या हो गया, x बिलोंग्स टू cos पाई बाई 6 प्लस 1 टू साइन 1, करेक्ट। साइन 1 पर देखो इक्वलिटी है कि नहीं, साइन 1 पर देखिए इक्वलिटी नहीं, इसलिए हम यहाँ पर जो ब्रैकेट लगाएंगे इट विल बी ओपन ब्रैकेट, दैट इज इट इज क्लोज ओपन ब्रैकेट केस, क्लोज देन ओपन ब्रैकेट। ये हमारा पार्ट 1 का ये हमारा सोल्यूशन हुआ। लेट अस गो टू सेकेंड पार्ट 1 में जैसे हमने लिया x साइन इनवर्स x 0 to 1, पार्ट 2 में क्या लेंगे, दिस बेस साइन इनवर्स x नाउ ग्रेटर देन 1। तो नाउ पार्ट 2, लेट अस एज्यूम साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 1। अगर हमने साइन इनवर्स x को ग्रेटर देन 1 मान लिया अंडर दिस कंडीशन, तो हम क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए पहले यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले लेट अस फाइंड इस कंडीशन में x क्या होगा पहले देखा जाए। साइन इनवर्स x 1 से बड़ा है, यू नो दैट साइन इनवर्स x हमेशा आपको -90 से +90 में एंगल देगा। ये आपका 57 डिग्री है ना। साइन इनवर्स x अगर 1 रेडियन से बड़ा है यानी 57 डिग्री से बड़ा है, दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स x lies between 1 to pi by 2. This implies if you take sine of this entire statement, क्या आएगा ये साइन 1, साइन लेने में साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर नो चेंज, साइन पाई बाई 2 1। ध्यान रखिएगा साइन भी इंक्रीज डिक्रीज करता है, साइन पाई बाई 2 के बाद डिक्रीज भी करता है ना। तो बात क्या है कि अभी हमारा जो फेज है ये 0 to पाई बाई 2 का फेज में है, या यू कैन से -90 to +90 का फेज है, जिसमें कि साइन इंक्रीज करता है, इसलिए देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अंडर दिस एजम्पशन जब आप उस हमारा पुराना इनइक्वालिटी जो था उसको सॉल्व करेंगे, व्हाट वी शैल गेट cos इनवर्स x माइनस पाई बाई 6, ओके। अब क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा। पिछला पार्ट में साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल गया था, इस पार्ट में नो चेंज, साथ में लॉग का अंदर ये क्वांटिटी है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, बट नाउ ये क्या है 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव हो ही गया, करेक्ट। सो ये आ गया, दिस इंप्लाइज cos इनवर्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस पाई बाई 6। अब देखो जैसे बताया था अभी आपको हमने, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 87 डिग्रीज। तो अगर cos इनवर्स x 87 डिग्री से अधिक है तो क्या होगा, इट मस्ट लाई बिटवीन व्हाट, इट मस्ट लाई बिटवीन 1 प्लस पाई बाई 6 टू पाई। cos इनवर्स x अगर 87 डिग्री से बड़ा है, इट कैन नॉट गो टिल इनफाइनाइट, बिकॉज cos इनवर्स का हमारा लिमिट फिक्स है 0 टू पाई तक में, पाई। अगर आप इस फेज में इसका cos लोगे, cos क्योंकि डिक्रीजिंग ग्राफ है 0 टू पाई तक में, इफ आई टेक cos तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, cos पाई -1 और आई गेट -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू cos 1 प्लस पाई बाई 6। इज दैट ओके नाउ? अब देखिए है ना, हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है इसको, ओके। नाउ हमें क्या करना है, ये और साइन 1 to 1 इन दोनों का हमें क्या लेना होगा,
वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन। ये आपका याद रखिए अगेन, cos 87 डिग्री मीन्स अप्रॉक्सीमेटली साइन 3 डिग्री। अप्रॉक्सीमेटली ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट 1 रेडियन इज नॉट एग्जैक्टली 57 डिग्री, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री। जस्ट टू गेट आइडिया हमने ऐसे लिखा हमने। अब देखो क्या होगा। नाउ इफ आई ड्रॉ ए नंबर लाइन, करेक्ट, एंड आई लोकेट these numbers, sin 1, let us say this is sin 1 and 1, let it be 1, okay. Now minus 1 is a negative quantity here, minus 1 sin 3 डिग्री। देखो ये 57 sin 1 यानी sin 57 डिग्री है ना, sin 57 डिग्री sin 3 डिग्री, ये sin ऑफ 57 डिग्री है। sin 1 मतलब 1 रेडियन में है, इट इज sin 57 डिग्रीज या 1 रेडियन कह लो आप। तो ऑब्वियसली 3 डिग्री इज मच लेस देन 57 डिग्री एंड sin 3 डिग्री इज ऑब्वियसली मच लेस देन sin 57 डिग्री। तो sin 3 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी हियर। sin 3 डिग्री कह लो या इसको इक्विवेलेंटली या अप्रोक्सीमेटली कह लो आप cos 1 प्लस पाई बाई 6। ध्यान रखिए हमने इसको साइन में खाली इसलिए कन्वर्ट किया जस्ट टू ड्रॉ दिस नंबर लाइन इजीली और मोर इन ए मोर कॉम्प्रहेंडेबल वे। आई एम अगेन टेलिंग साइन 3 और ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है बिकॉज ये अप्रोक्सीमेशन है। अब क्या देखिए हमें चाहिए, हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है साइन 1 to 1 ये हो गया, x शुड लाई बिटवीन दिस टू क्वांटिटीज, ओके। तो और ये हो गया -1 to यहाँ से लेकर यहाँ तक। इन दोनों का इफ यू इंटरसेक्शन देन x बिलोंग्स टू 5। अब देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना, दोनों का क्या करेंगे, दोनों का हम लोग यूनियन करेंगे क्योंकि पार्ट 2 से 5 आया, इसलिए हम कहेंगे हमारा आंसर क्या होगा। आंसर क्या देखो होगा, आंसर होगा x बिलोंग्स टू जो अपने पार्ट 1 में फाइंड किया था। तो पिछला पार्ट में जो हमारा आया था और हम उसको देखिए उठाकर, तो आपका आंसर क्या आएगा, दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन। पार्ट 1 का जो आपने फाइंड किया था वही आपका आंसर है। डन, ओके। नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन y इक्वल टू लॉग में बेस 2 फिर लॉग में बेस 2 फिर लॉग बेस 2 फिर लॉग x टू द बेस 2। कहा गया इसका डोमेन क्या होगा। यहाँ पर 4 बार लॉग यूज हो रहा है, करेक्ट। देखिए नाउ सी log x का इफ आई सिंपली आस्क यू अ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने से पहले इफ आई आस्क यू सिंपली y इक्वल टू log x टू द बेस 2, पूछा बताओ इसका डोमेन क्या होगा। तो क्या कहेंगे आप, सिंपली x ग्रेटर दैन 0 है ना, log का अंदर x है, x ग्रेटर दैन 0। पार्ट 2, if I ask you log of log x to the base 2 पूछा जाए इसका डोमेन क्या होगा, आप यही कहेंगे अब ये जो फर्स्ट लॉग है उसका अंदर ये क्वांटिटी उसका अंदर है ना। तो क्या होना चाहिए, द क्वांटिटी इनसाइड लॉग यानी दिस मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0। आप ये भी कहेंगे साथ में ये x भी तो लॉग के अंदर है ना, तो वो भी पॉजिटिव होना चाहिए।
बट जिस समय हम लोग इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे उसका सल्यूशन का दौरान अपने आप क्या होगा, x पॉजिटिव है ये तो हम लोग अकाउंट पर कर ही रहे होंगे अपने आप, तो वो ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाएगा। तो मेरा कहना क्या, दिस इम्प्लाइज, इस जीरो को लिख सकते हैं हम लोग log 1 to the base 2, तो x greater than 1, और यू कैन से दिस 1 इज 2 पावर 0, करेक्ट। पार्ट 3, मैं जानकर आपको बार बार ऐसे स्टेप ले रहा हूँ। सपोज क्वेश्चन ये दिया होता log ऑफ, फिर बेस 2 फिर log x, कहा होता है बताओ इसका डोमेन क्या होगा। तो क्या कहते हैं आप कहेंगे कि ये क्वांटिटी, ये log ऑफ x, ये x हो गया, log x टू द बेस 2, तो log x टू द बेस 2, ओके, इसका डोमेन क्या होगा, दिस इम्प्लाइज, क्या कहेंगे आप, नाउ log दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज, क्या कहेंगे आप, ये क्या हो गया log x, और दिस 0 क्या हो गया log ये x, log x टू द बेस 2 ग्रेटर देन log 1 टू द बेस 2, यानी x यानी दिस इज ग्रेटर देन 1, log x1 ग्रेटर देन log x2, log x1 ग्रेटर देन log x2, तो क्या होगा x1 ग्रेटर देन x2। इस 1 को क्या लिखेंगे आप, log 2 टू द बेस 2, ओके, log 2 टू द बेस 2, तो अगेन क्या कहेंगे हम लोग, x ग्रेटर देन 2, करेक्ट। तो व्हाट हैपेंस, जब आपने देखा 2 बार log है, ये जो 2 पावर, दिस इज 1 मीन्स 2 पावर 0 कह सकते हो आप, जो 3 बार log आया तो 2 पावर x ग्रेटर देन 2 यानी 2 पावर 1 आ चुका है। आप अगर 4 बार log लोगे, पूछा गया आपका क्वेश्चन ये तीनों नहीं है, क्वेश्चन ये आपका है, पूछा गया इसका डोमेन क्या होगा, तो क्या करोगे आप, पहले इस क्या कहेंगे, दिस इज लाइक x, log ऑफ x टू द बेस 2, राइट। तो ये डिफाइन होने के लिए क्या कहोगे आप कहोगे पहले log, फिर log, इस log को डिफाइन होने के लिए इसका अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए, दिस 0 इज नथिंग बट log 1 टू द बेस 2, दिस इम्प्लाइज, अब ये x की तरह हो गया तो क्या कहेंगे आप, log greater than 1, correct. Now this 1 is what, this 1 is what, log 2 to the base 2, तो क्या होगा, this implies a log x1 greater than log x2, तो log x to the base 2 greater than 2। अब इस 2 को क्या लिखेंगे हम लोग, हाउ टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, आप याद करिए, दिस 2 को वी में राइट एज log 2 स्क्वायर टू द बेस 2। आपके पास अगर x हो यानी या k हो, k को आप लिख सकते हो log a टू द पावर k टू द बेस a, है ना, log a पावर k टू द बेस a, तो यहाँ पर क्या होगा, ये log x टू द बेस 2 ग्रेटर देन log 2 स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, x ग्रेटर देन 2 स्क्वायर, आंसर इज व्हाट, x ग्रेटर देन 4, x greater than 4. This is the answer to our question. Is that clear now? Okay. Let me take one more example. कहा कि आपको find question number 3, y equal to square root of
माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस मॉड एक्स कहा गया। इसका आप डोमेन फाइंड करिए, ठीक है। देखो जब हम लोग डोमेन फाइंड करते हैं, हम जानबूझकर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में लॉज ऑफ इनइक्वालिटीज, साथ में हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटीज, है ना। इस चैप्टर का बेसिक क्रस्ट यही बिल्कुल है, इसलिए आपको यही लर्न करना है इस चैप्टर में। आपको आई एम टेकिंग फ्यू क्वेश्चंस एंड लेट अस फाइंड आउट इसका डोमेन क्या होगा। देखो क्या होगा, तो ऑब्वियसली व्हाट यू फाइंड हियर, ये 2 माइनस मॉड एक्स ये रूट का अंदर है और ये पूरा क्वांटिटी भी रूट का अंदर है ना। तो आप एक काम करिए, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिमूव मॉड। तो लेट मी एज्यूम x लेस देन 0। मॉड को रिमूव करने के लिए हमने ये एज्यूम कर लिया, सपोज x लेस देन 0, देन मतलब y क्या हो जाएगा, y विल बी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस माइनस एक्स। देखो तो माइनस एक्स प्लस 2 माइनस मॉड एक्स बिकम्स माइनस एक्स, तो ये माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया, राइट। नाउ अब इसका डोमेन क्या होगा, हैंस फॉर y टू बी रियल हम क्या कहेंगे, माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज रूट का अंदर इक्वल टू 0 भी अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होना चाहिए, करेक्ट। दिस इंप्लाइज 2 प्लस एक्स का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही है ग्रेटर इक्वल टू एक्स, एंड यहाँ पर अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं, है ना, तो क्या कहोगे आप, वेरी सॉरी या रूट नहीं लेंगे यहाँ पर, x प्लस 2 प्लस एक्स टू बी पॉजिटिव, बिकॉज रूट का अंदर 2 प्लस एक्स है ना, रूट का अंदर 2 प्लस एक्स है, तो 2 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। देखो तो कोई डिफिकल्टी किसी को, x ग्रेटर इक्वल टू -2। दिस इंप्लाइज अब इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, ध्यान दो, यू मे ब्लाइंडली स्क्वायर एट दिस स्टेप, है ना, बट नो, जब आप स्क्वायरिंग करते हैं आपको देखना होगा कि लॉ ऑफ स्क्वायरिंग क्या कहता है। देखिए यहाँ पर रूट का पहले कोई साइन नहीं मीन्स प्लस साइन अंडरस्टूड है, करेक्ट, और आपने ये एज्यूम कर रखा है x नेगेटिव क्वांटिटी है, यानी कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये नेगेटिव क्वांटिटी। क्वेश्चन उठता है ये पॉजिटिव क्वांटिटी इस नेगेटिव क्वांटिटी से ग्रेटर या इक्वल में से कोई ये कंडीशन कब होल्ड करेगा, ये इस नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ा कब होगा, हमेशा होगा, ऑलवेज। व्हेन आई राइट x बिलोंग्स टू r, आई मीन अभी मैं इसका बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर रूट का अंदर जो क्वांटिटी है वो क्या है क्या नहीं, फॉरगेट कीजिए आप। अगर यहाँ कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ा या इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या होगा, या फॉर व्हाट एक्स होगा, फॉर ऑल एक्स होगा। हाँ, एक जरूर होना चाहिए कि जो क्वांटिटी रूट का अंदर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज ये डिफाइन भी होना चाहिए, उसके लिए हमने आगे कंडीशन लिए हुए हैं, एंड एक्स ग्रेटर इक्वल -2। जब हम इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन, इट इज x ग्रेटर इक्वल टू -2। कीप इन माइंड यहाँ पर कॉमन मिस्टेक क्या है, आपने इमीडिएटली स्क्वायरिंग कर लिया, दोनों पॉजिटिव होते हम स्क्वायरिंग करते। अगर ऐसा होता, चलो भाई ये क्या कहते हैं कि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तभी स्क्वायरिंग करके साइन ऑफ इनइक्वालिटी को हम लोग चेंज करते हैं हम लोग। बट यहाँ पर क्या है कि एक प्लस एक माइनस है ना, तो स्ट्रेट हम कहेंगे बाय लॉजिक ये हमेशा ट्रू हो गया, तो आ गया x ग्रेटर देन -2। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2
एंड x लेस देन 0, तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -2 to 0, x बिलोंग्स टू -2 to 0, करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन x इज पॉजिटिव, ये तो हमने क्या सॉल्व किया, व्हेन x इज लेस देन 0। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हेन x इज, सेकेंड पार्ट ले लिया जाए, पार्ट 2, let x is greater than or equal to 0. Under this condition, y is square root of minus x plus square root of 2 minus mod x. Now mod x is x, not minus x. mod हट गया because x greater than or equal to 0 है, इसलिए mod x becomes x. जस्ट लाइक प्रीवियस पार्ट की तरह करेंगे हम लोग। अब y रियल होने के लिए माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड दिस 2 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। दिस इम्प्लाइज 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू x एंड यहाँ पर x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और यू गेट x लेस देन और इक्वल टू 2, ओके। दिस इम्प्लाइज, नाउ सी, यहाँ पर आप देख रहे हो कि बाय एजम्पशन x पॉजिटिव है, नो साइन मीन्स प्लस साइन, तो आप यहाँ पर स्ट्रेट लॉजिक से कुछ नहीं कह सकते आप, बिकॉज दोनों पॉजिटिव है, लेट मी स्क्वायर बोथ द साइड्स and no change in sign of inequality, x less than or equal to 2. This implies x square plus x, मैं यहाँ इसे लिख देता हूँ, देखिए 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एंड दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 less than or equal to 0 and x less than or equal to 2. आप ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व करिए। इसका रूट्स का दिखा रहा है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 9/2 माइनस 1 प्लस माइनस 3/2, इट इज -2 और 3 minus 1/2 that is 1. Roots are -1 to 1, तो x lies between the roots, यानी x lies between -2 and 1 and x less than or equal to 2. If we take intersection of these two, है ना, -2 to 1 and less than 2, तो क्या मिलेगा अपने को, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया -2 to 1, बट हमें इसका लेना होगा इंटरसेक्शन विथ इनिशियल कंडीशन, दैट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हेंस इन दिस पार्ट वी गेट 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। ये हमारा सेकेंड पार्ट का फाइंडिंग हमारा है। देखो पार्ट 1 में हमारा फाइंडिंग क्या था, देखो आप, पार्ट 1 में फाइंडिंग हमारा था -2 to 0, x -2 to 0, अभी हमारा आंसर क्या आया था, -2 to 0 यूनियन 0 to 1, तो दोनों का यूनियन करके क्या मिलेगा फाइनली अपने को, हेंस क्या कहेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू -2 to 0 यूनियन 0 to 1। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, ये 0 पर एंड हुआ और ये 0 को इंक्लूड करते शुरू हो रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा,
x belongs to minus 2 to 1. This is your final reporting. x belongs to minus 2 to 1. Get it now? ठीक है, तो इस प्रकार का डोमेन रिलेटेड जो क्वेश्चन मिलेगा आप कर सकते हैं. मैं डोमेन रिलेटेड आई शैल टेक अ लास्ट क्वेश्चन, देन आई शैल गो टू some questions of range. Okay, now question is find domain of square root of sin pi by x. ठीक है, क्वेश्चन इज टू फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन पाई बाई एक्स. ठीक है, लेट अस फाइंड इसका डोमेन क्या होगा. तो लेट अस गो फॉर सॉल्यूशन. देखिए, लुक्स टू बी वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो समथिंग इज इनसाइड स्क्वायर रूट, तो जहाँ डोमेन की बात है क्या कहेंगे हम लोग, साइन थीटा पॉजिटिव, यानी साइन पाई बाई एक्स शुड बी सिंपल लॉजिक, दैट इज समथिंग इनसाइड स्क्वायर रूट. तो डोमेन के लिए क्या कहेंगे हम लोग, तो क्वांटिटी इनसाइड स्क्वायर रूट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब देखिए, साइन थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, करेक्ट. साइन थीटा पॉजिटिव कब होगा, आप रिकॉल करिए ट्रिगोनोमेट्रिक बिहेवियर. साइन फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है. इस जो पाई बाई एक्स है इट इज जस्ट लाइक थीटा. साइन थीटा पॉजिटिव, थीटा शुड बी फ्रॉम 0 टू पाई. थीटा होना चाहिए 0 टू पाई में. तो हम कहेंगे दिस इम्प्लाइज थीटा यानी पाई बाई एक्स शुड बी बिटवीन 0 टू पाई. पर अगेन 0 टू पाई क्या हो गया, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक. हम कह रहे हैं कि 0 टू पाई, बट अगर आप शुरू यहाँ से किया 0 टू पाई हुआ, एक राउंड घूम के आ जाइए तो क्या हो गया, इसको 2 पाई या 3 पाई हो जाएगा. इनफैक्ट आई मे से मोर एक्यूरेटली 0 प्लस 2k पाई टू पाई प्लस 2k पाई, वेयर k इज एनी इंटीजर. इससे क्या हुआ, इससे आपने क्या कर लिया, एंटायर जो भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जितने सारे रियल नंबर हैं उनमें जहाँ जहाँ साइन पाई बाई एक्स पॉजिटिव हो सकता है सब इसमें आपने इंक्लूड कर लिया आपने, है ना. तो क्या होगा, वी गेट व्हाट, 2k पाई लेस देन और इक्वल टू पाई बाई एक्स लेस देन और इक्वल टू 2k plus 1 pi. If I cancel pi, what I get? It is 2k less than or equal to 1 by x less than or equal to 2k plus 1. ठीक है. अब देखिए ये जो मिला आपको, अब यहाँ से लेट अस फाइंड x. जब आप यहाँ से x चाहो, पाई कैंसिल हो गया. अच्छा, जब x चाहोगे यहाँ से क्या करना होगा आपको, यू हैव टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस इनइक्वालिटी. इसको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा आपको. जो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या है कि अभी देखना होगा कि बोथ पॉजिटिव है कि बोथ नेगेटिव है कि क्या है, देखना पड़ेगा अपने को. सी व्हाट हैपेंस, केस 1, इफ k इज 0, अगर k को हम लेते हैं 1 2 3 4, के 1 के लिए ये 2 आएगा, ये 3 आ जाएगा, 2 के लिए 4 2 5 एंड सो ऑन. जब k 1 2 3 4 हो जाएगा, बोथ आर पॉजिटिव. इफ आई टेक k टू बी -1, तो क्या आएगा, ये आएगा -1, ये -2. -2 के लिए क्या आएगा, -2 के लिए क्या आएगा, -3, ये -4. व्हाट आई फाइंड हियर, एक केस से व्हेन k इज 0 तो ये 0 आ जाएगा, और डायरेक्टली 0 का रेसिप्रोकल हम नहीं ले सकते. आप याद करिए इन दिस कंटेक्स्ट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, इफ आई से
थोड़ा रिकॉल कर लीजिए एक बार। हमने कहा -2 लेस देन x लेस देन से -1। हमने कहा बताओ 1/x क्या होगा। आप कहते हो 1/-2 ग्रेटर देन 1/x ग्रेटर देन 1/-1। जब दोनों नेगेटिव है सिंपली चेंज साइन ऑफ इनइक्वालिटी। सिमिलर इफ आई से 2 लेस देन x लेस देन 3, पूछा कि बताओ 1/x क्या होगा। क्या करोगे आप 1/2 ग्रेटर देन 1/x ग्रेटर देन 1/3। अगेन क्या हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी गॉट चेंज्ड। बोथ नेगेटिव हो बोथ पॉजिटिव हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, सपोज ऐसा हो जाए, हमने कहा सपोज -2 लेस देन x लेस देन +3, पूछा गया बताओ 1/x क्या होगा। आप याद करिए इसका होता है 1/x बिलोंग्स क्या होता है -∞ टू 1/-2 यूनियन 1/3 टू इनफाइनाइट। आई थिंक आपको ये अच्छे से याद आ रहा होगा आपको, बिल्कुल, है ना। बात क्या है, सिमिलरली अगर 1 एंड 0 हो जाए, दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, पर रूल इज सेम। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो रूल ये बन जाएगा आपका। अगर एक कोई लिमिट 0 आ जाए तो आपको देखना होता है वो 0 की तरह बिहेव करेगा या 0 की तरह बिहेव करेगा। तो मेरा यहाँ कहना क्या है, मैं k को 0 का केस अलग से ले रहा हूँ। अंडर दिस कंडीशन दिस इनइक्वालिटी बिकम्स 0 लेस देन और इक्वल टू 1/x लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, तो दिस implies 1/x इक्वल टू 0 और 1/x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मैं आपको जस्ट इसको समझाने के लिए इसे ब्रेक कर रहा हूँ। 1/x अगर 0 to 1 में है या तो 0 होगा या 0 to 1 में होगा। 1/x 0 मीन्स x बिलोंग्स टू 5 और दिस 0 नाउ बिहेव्स लाइक 0+, जिसका भी जिस क्वांटिटी का हम रेसिप्रोकल लेना चाहते हैं वो क्वांटिटी 0 से बड़ा है, तो ये 0 विल बिहेव लाइक 0+। तो 1/0+ इनफाइनाइट 1/x 1/1/1। 5 का यूनियन किसी भी सेट में करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताएं इसको, अदरवाइज स्ट्रेट हम कहते हैं दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट। ये हमारा हो गया पार्ट 1 व्हेन k is 0। second part is suppose k is not 0, rather k is any integer other than 0, means k अगर +-1 प्लस और -2 प्लस और -3 एंड सो ऑन। अगर k ऐसा अगर है, if at all k is like this, तो क्या होगा you shall find, क्योंकि या तो इनमें बोथ प्लस आएंगे या बोथ माइनस आएंगे, तो क्या होगा 1/2k ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2k + 1, राइट। तो अगर आप कहेंगे इसको, तो इफ़ यू कंबाइन दिस टू, ये पार्ट 1 का रिजल्ट और पार्ट 2 का रिजल्ट को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हम कहेंगे, देखो दोनों का क्या मिलेगा आपको, हेंस वी गेट x बिलोंग्स टू 1 to infinite union 1/2k + 1 to 1/2k, where k is any integer other than 0. Don't say k is 0. Why? Because 0 का केस को आपने यहाँ पर अलग से काउंट कर लिया। आप इस इंटरवल में k की जगह यू में पुट 1 2 3 4 -1 -2 एंड सो ऑन। देखो ये जो लिखा मैंने, इसको आप इसे कह सकते हो, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट। ये तो हमारे पास हो गया यूनियन।
अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा? इफ आई पुट 1/3 to 1/2 यूनियन इफ आई पुट 2 तो क्या होगा? 1/5 to 1/4 इफ आई पुट 3 तो 1/7 to 1/6 एंड सो ऑन। नॉट ओनली 1 2 3 आप क्या करिए -1 -2 -3 पुट करिए आप, है ना। तो इफ आई पुट -1 तो क्या मिलेगा आपको? इफ आई पुट -1 इट इज 1/-1 to -1/2 यूनियन पुट -2 तो क्या मिलेगा आपको? 1/-3 यानी -1/3 to -1/4 एंड सो ऑन। करेक्ट? तो ये जो डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग अभी, रिलेशन फंक्शन का चैप्टर जरूर थोड़ा लंबा है, बट की पेशेंस, कोई भी हड़बड़ी मत करिए, कोई जल्दबाजी मत करिए, बहुत धीरे धीरे, वी हैव एनफ टाइम, बहुत धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स को समझिए, बट स्लोली स्टडीली आगे बढ़िए ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। अगर देखो इसको मैं इफ़ आई ड्रॉ ए नंबर लाइन, ये एक्स समय क्या मिला देखिए, ये अगर 0 हो गया, करेक्ट, तो क्या है, एक तो हो गया 1 से इनफाइनाइट, इफ 1 इज हियर तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ये तो पूरा आ ही गया, करेक्ट। मीन्स इसमें अगर x है तो साइन ऑफ 1/π/x पॉजिटिव आएगा ही आएगा। फिर क्या आया, 1/3 से 1/2, 1/2 विल बी हियर, 1/3 विल बी हियर, ये हो गया। फिर क्या आ गया, 1/5 से 1/4, 1/4 विल बी हियर, 1/5 विल बी हियर, 1/5, 1/4 ये फेस, ये 1/5, ये 1/4, इसमें फिर पॉजिटिव। फिर क्या आएगा, 1/7 to 1/6, 1/7 1/6, 1/6 विल बी समर हियर। फिर एंड ध्यान दीजिए, इफ k इज इनफाइनाइट, k is very big, 10 billion, trillions and so on, you shall find it will very small interval like this, you shall, ऐसे जो आते जाओगे आप, ऐसे छोटे छोटे इंटरवल बनना शुरू हो जाएगा टिल 0, you shall approach till 0। k कितना भी लार्ज क्यों ना हो, ये इंटरवल का जो गैप है, वो गैप धीरे धीरे क्या होगा, काफ़ी रिड्यूस कर रहा होगा, है ना। अगर देखा जाए, अगर आपके को इफ़ यू टेक सपोज 100, तो ये 1/, कितना 201, ये 1/200, तो बहुत 0 का क्लोज होगा। मीन्स क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, अल्टरनेट करके साइन π/x का वैल्यू ऐसे मूव कर रहा होगा। सिमिलरली नेगेटिव फेज क्या होगा, गोन, है ना, -1 से लेकर -1/2, इसमें पॉजिटिव होगा। फिर क्या होगा, -1/3 से -1/4, ये माइनस, है ना, 1/3 से -1/4, ये -1/4, -1/3, फिर पॉजिटिव होगा एंड सो ऑन। ऐसे इनफाइनाइट फेज में साइन पॉजिटिव होगा और साइन नेगेटिव होगा। खैर हमें अगर एग्जाम में, ये हमने बताया आपको समझाने के लिए आपको, बट आपका जो रिपोर्टिंग एग्जाम होगा, दिस इज द फाइनल आंसर टू योर क्वेश्चन एंड यू शुड नो ये इंटरवल क्या मीन करता है, इनका यूनियन को ये मीन करता है, ठीक है। अगेन देखिए, इन दिस कंटेक्स्ट आई वुड लाइक टू स्केच ग्राफ ऑफ साइन π/x। देखते हैं साइन π/x का ग्राफ क्या बनता है, लेट अस फाइंड आउट। तो लेट अस स्केच ग्राफ ऑफ y = साइन π/x, ठीक है। देखते हैं ग्राफ क्या बनेगा। तो टू स्केच द ग्राफ, मैं देखिए
ये पूरा एक्सिस हमारा हो गया। और हटा देते हैं, डू टेक न्यू एक्सेल में। This is y equal to 1, y axis, this is x axis, this is y equal to -1, okay, and this is 1. देखो हमें ग्राफ स्केच करना है y इक्वल टू साइन पाई बाई एक्स का। खुद देखिए, इफ आई से x का वेरिएशन, अभी जो आपने डिस्कशन किया था उसको ध्यान रखिएगा। x का वेरिएशन अगर 1 टू इनफाइनाइट अगर है, 1 बाई एक्स का वेरिएशन तो ये आ गया। इफ आई मल्टीप्लाई बाय पाई तो ये पाई टू 0 आ गया, है ना। तो क्या होगा, 1 के बाद 2 भी आएगा, है ना। अच्छा, अगर मैं x को 1 लेता हूँ तो साइन पाई आगे नहीं आएगा। यहाँ अगर यहाँ x को 1 पुट किया, जब ऐसा है क्या, साइन पाई 0 आ जाएगा। और x अगर होगा इनफाइनाइट, तो साइन 0 आएगा, पाई बाई इनफाइनाइट 0, साइन 0 हो जाएगा। 1 के बाद 2 आएगा, जिसके लिए वैल्यू कितना होगा, साइन पाई बाई 2 विल बी 1। तो ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हमने ग्राफ ऐसे क्यों बनाया, ये एक बार बीच में 2 आएगा, 2 के लिए साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, 3 के लिए पाई बाई 3, फिर पाई बाई 4, पाई बाई 5, है ना, फिर पाई बाई 10, पाई बाई 20, पाई बाई 50 करते करते पाई बाई 100, पाई अपॉन इनफाइनाइट विल बी 0, करेक्ट। 1 पर साइन बाई 0 हो गया। फिर क्या देखो होगा, आपने जो इंटरवल्स फाइंड किया था, करेक्ट, 1 के बाद तो क्या है, आपने क्या फाइंड किया था, 1 अपॉन 2k प्लस 1 टू 1 अपॉन 2k, यही ना किया था आपने। अगर आपने k को लिया, k को 1 लिया, क्या आएगा ये 1/3 टू 1/2, 1/2 विल बी हियर, है ना, 1/3 टू 1/2, मतलब ये 1/3 विल बी हियर, करेक्ट। क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1/3 रखता हूँ, इसमें साइन पॉजिटिव होगा, करेक्ट। तो क्या होगा, देखिए ये 0.5 और 1, है ना, तो 1/2 x की जगह रखेंगे 1/2, तो साइन पाई बाई 1/2, साइन 2 पाई 0 आ गया। अगर यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, करेक्ट। और फिर 1/3 के लिए पुट करिए यहाँ पर, साइन 3 पाई, क्या होगा, अगेन इट इज़ 0। तो ग्राफ यहाँ पास करेगा, फिर यहाँ पास करेगा, फिर यहाँ पास करेगा। और 1 से लेकर 1/2 में ग्राफ नेगेटिव भी है ना, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली ग्राफ विल बी समवट लाइक दिस। और ये ऐसे
आगे बढ़ते हुए ऐसे आएगा, दिस इज 1/2, करेक्ट। बीच में 1 और 1/2 का बीच में एक जगह क्या होगा, ये -1 होगा, है ना। वो कौन सा नंबर होगा? इफ यू पुट हियर x की जगह अगर आप पुट करते हैं, है ना, देखो π/x को अगर मैं इक्वेट करता हूं सपोज टू 3π/2, देखते हैं क्या देखो आता है, क्या होगा। इट विल बी x कितना हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा, x विल बी 2/3 यानी 0.6666। 1/2 और 1/2 इज 0.5, 1 इज 1, तो 0.5 1 का बीच में 2/3 आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज इनफैक्ट 2/3, हमें पॉइंट मतलब हमको नहीं है, जस्ट एक्सप्लेन यू। 2/3 बीच में है जहाँ पर क्या होगा, ये -1 हो जाएगा। फिर क्या होगा 1/3, फिर आपने यहाँ पर इसल फाइंड, अगर आपने यहाँ पर x की जगह रखा 2 रखा तो ये आएगा 1/5 to 1/4, इसल फाइंड, ये 1/4 यहाँ पर है, 1/5 यहाँ पर, इसल फाइंड ग्राफ ऐसे आएगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, ग्राफ विल गो ऑन लाइक दिस and there will be infinite oscillations as we go more and more close to 0. आप 0 का क्लोज जाइए, you shall find there are infinite number of oscillations. क्या होगा देखिए, यहाँ पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव एंड सो ऑन। ये देख रहे हैं जो बीच में जैसे ये 1/3 से 1/2 पॉजिटिव हुआ, फिर क्या ये नेगेटिव हो गया, ये आपका 1/4 है, ये 1/4, ये 1/5, ये 1/5 से 1/4 देखिए आप, ये 1/5, ये 1/4, इससे पॉजिटिव हो गया, देखिए ग्राफ ऊपर ग्राफ है ना, एंड सो ऑन। ये जैसे जैसे 0 को मूव करोगे इट विल फाइंड देयर आर इनफाइनाइट पार्ट्स वेयर द ग्राफ विल पॉजिटिव एंड इनफाइनाइट पार्ट्स जहाँ ग्राफ बिलो हो गया वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो इफ यू टेक y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन π/x, ऑब्वियसली आप उसी फेज में ही इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो जहाँ पर साइन π/x का ग्राफ एबव x एक्सिस लाई कर रहा है, वैसे ही नेगेटिव एक्सिस में ग्राफ बनेगा। फर्दर आप, मेरे पास स्पेस कम मेरे पास है, आप इसको अच्छे से बना सकते हैं, है ना। आपको एक आइडिया लगेगा आप लोगों को। ओके, लेट अस गो फॉर नाउ। ठीक है, डोमेन वाला पार्ट को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ सम सिंपल क्वेश्चंस। थैंक यू।